सऊदी अरब दिखा रहा था भारत को अकड़। भारत ने लगा दी सऊदी अरब की अकल ठिकाने। रूस के साथ मिलकर भारत को कर रहा था ब्लैकमेल। भारत ने कर दिया ऐसा खेल कि सऊदी अरब गिर गया भारत के पैरों में। भारत के एक कदम से सऊदी अरब के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पड़ गए ठप। दोस्तों, पिछले काफी समय से सऊदी अरब पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। कच्चे तेल को लेकर उसके पास जो मोनोपोली है, उसके जरिए वो पूरी दुनिया में अपनी अकड़ दिखा रहा है। यहां तक कि उसने भारत को भी नहीं छोड़ा और उसके खिलाफ साजिश रचने लग गया। साजिश किसी और के साथ नहीं, बल्कि भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ मिलकर रची जा रही है। लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस को लग रहा था कि ऐसा करने से भारत उसके दबाव में आ जाएगा। पर अब यह पुराना भारत नहीं है जो जरा सी समस्या होने पर पूरी दुनिया में परेशान होता घूमे। अब यह नया भारत शेर की तरह दहाड़ लगाकर किसी भी देश को कदमों पर ला सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है सऊदी अरब के साथ। भारत में अब एक ऐसा कदम उठा लिया गया कि सऊदी अरब एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। सऊदी अरब ने पहले ही बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं जिनके लिए उसे भर भर कर पैसा चाहिए, और अब ये उसके सभी प्रोजेक्ट एक एक करके बंद हो रहे हैं। चलिए इस पूरे प्रकरण के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल निकालने वाले देशों में से एक है। इसी कारण दुनिया के लगभग सभी मुख्य देश सऊदी अरब से तेल की खरीद करते हैं। सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों की अगर बात करें तो उसमें अमेरिका, चीन और भारत प्रमुख रूप से आते हैं। लेकिन सऊदी अरब इस बात का खूब फायदा उठाया करता था। पहले तो वो अपने हिसाब से तेल के दामों को ऊपर नीचे करता था, क्योंकि जैसे ही मार्केट में कच्चे तेल की कीमत नीचे आती थी, वैसे ही सऊदी अरब तेल का प्रोडक्शन कम कर देता था। इससे मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि देखी जाती और तब सऊदी अरब तेल का प्रोडक्शन करना शुरू करता था और अपने तेल को अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेचता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के साथ तो सऊदी अरब में और भी ज्यादा ज्यादती की गई। कच्चे तेल की पूरी कीमत अदा करने के बाद भी भारत को इसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ता था, जिसे एशियाई प्रीमियम टैक्स कहते हैं। भारत इस बात से काफी परेशान हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि भारत अपना अधिकतर तेल सऊदी अरब से ही खरीद रहा था। इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई। यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका से लेकर सभी पश्चिमी देशों ने मिलकर रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अभी यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को फंड करने के लिए किसी तरह से रूस को अपना तेल बेचना था, और इसलिए रूस ने भारी डिस्काउंट पर तेल बेचने का ऑफर रख दिया। इस ऑफर को किसी भी यूरोपीय देश ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये सब यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत अपने देश के लोगों के हित के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए भारत ने रूस के इस ऑफर को मान लिया। भारत ने रूस से लगभग 25% डिस्काउंट पर तेल खरीदना शुरू कर दिया और जमकर कच्चा तेल खरीदा। इस समय भारत रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 1% तेल खरीदा करता था। वहीं जल्द ही ये प्रतिशत बढ़कर लगभग 40% पहुंच गया। इतने डिस्काउंट पर तेल भारत को मिल रहा था कि भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। इससे सऊदी अरब को खूब नुकसान होना शुरू हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में रूस का तेल खरीदकर भारत में इस्तेमाल तो किया ही, साथ ही इस तेल को रिफाइन करके यूरोपीय देशों को भी धड़ल्ले से बेचा। रूस से आ रहे कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेचकर भारत ने खूब पैसा कमाया। अब जाहिर तौर पर सऊदी अरब परेशान तो था ही, क्योंकि भारत उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। अब इसी बीच सऊदी अरब ने एक ऐसी चाल चली कि भारत उस चाल में फंसने वाला था। सऊदी अरब ने रूस के साथ मिलकर एक डील साइन की। इस डील में यह तय किया गया कि तेल का प्रोडक्शन घटा दिया जाए और डिस्काउंट पर तेल देना बंद कर दिया जाए, ताकि तेल की कीमत बढ़े। रूस ने भी भारत को डिस्काउंट पर तेल देने से साफ इनकार कर दिया, और अब सऊदी अरब को यह लगने लगा है कि भारत वापस से सऊदी अरब की गोद में आकर बैठ जाएगा। लेकिन सऊदी अरब ये नहीं जानता था कि भारत के प्लान तो कुछ और ही है। भारत में सबसे पहले तंजानिया और कई अफ्रीकी देशों के साथ डील की गई। इसके बाद भारत पहुंचा दक्षिण अमेरिका, जहां वेनेजुएला और बोल्विया जैसे देशों के साथ भी भारत ने डील कर दी। इस डील में तय हुआ भारत इन देशों से तेल खरीदेगा, और सऊदी अरब को जहां लग रहा था कि रूस से तेल खरीदना जैसे ही बंद होगा, वैसे ही भारत सऊदी अरब से तेल खरीदना शुरू कर देगा। वहीं भारत ने इसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन खोज लिए। अब दुनिया में सबसे बड़े तीसरे खरीदार भारत को तो उसका अल्टरनेटिव मिल गया। वहीं डिस्काउंट खत्म होने के बावजूद चीन अभी भी रूस से ही तेल खरीद रहा है, क्योंकि रूस चीन का बेहद खास दोस्त है। दुनिया के सबसे बड़े तेल इस्तेमाल करने वाले देश यानी कि अमेरिका के पास खुद के तेल भंडार मौजूद हैं। हालांकि अमेरिका में मिलने वाला तेल शेल ऑयल है, जिसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है,
लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इस तेल को निकाल कर आसानी से अपना काम चला रहा है। इसलिए सीधे तौर पर कहा जाए तो सऊदी अरब के तेल का कोई खरीदार ही नहीं बचा। बस इसके बाद होना क्या था? सऊदी अरब इस पूरे प्रकरण से आर्थिक नुकसान में डूब चुका है। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, उसे बहुत बड़ा घाटा हो चुका है। सिर्फ पहले क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के अंदर इस तेल कंपनी के मुनाफे में 40% की गिरावट आई। यानी जहां पहले यह कंपनी लगभग 3 महीने में 7.5 लाख करोड़ का मुनाफा बना लेती थी, वहीं अब सिर्फ 5 लाख करोड़ का मुनाफा बना रही है। यानी सिर्फ 3 महीने के अंदर सऊदी अरब की इस सरकारी कंपनी को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। यह बहुत बड़ी रकम है, जिससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल गई। अब इसका असर सऊदी अरब पर छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये असर बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से सऊदी अरब यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की तर्ज पर अपने देश को डेवलप करना चाहता है। यानी सऊदी अरब को यह समझ में आ गया है कि अब इस तेल के बलबूते उसकी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है और उसके तेल की डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके टूरिज्म पर ट्रांसफर करना चाहता है। इसके लिए सऊदी अरब हाल ही में रियाद में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा था, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब एक स्थान पर एक सीधी लाइन में नियोम नाम का एक शहर बसा रहा है। यह शहर एक सीधी लाइन में होगा, जिसे बनाने में $500 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च आएगा। इसकी खासियत यह होगी कि यह 3 फ्लोर पर बनाया जाएगा, जिसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। वहीं बीच वाले फ्लोर पर काम करने के लिए ऑफिस और बिजनेस जैसी चीजें होंगी। सबसे निचले फ्लोर पर शहर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक हाइपर लूप ट्रेन चलाई जाएगी। ये पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और यहाँ पर पोल्यूशन का नामो निशान नहीं होगा। पर अब क्योंकि इतना बड़ा नुकसान सऊदी अरब को झेलना पड़ा है, इसलिए सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट धीमा पड़ सकता है। आपका इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।